अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, अब सेवा का कुछ नया प्लान बनाओ। जनरल प्रोग्राम के साथ साथ विशेष आत्माओं की भी सेवा करो। हाँ, उसके लिए मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। कभी ये नहीं सोचना कि बहुत कर लिया लेकिन कोई फल दिखाई नहीं देता। फल तैयार हो रहा है। कोई भी कर्म का फल निष्फल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि याद में रहते हो और याद में किए हुए कर्म का फल सदा श्रेष्ठ ही होता है। फिर बाबा ने कहा, जिस बात में कभी मुश्किल का अनुभव करो तो वह मुश्किल की बात बाप पर छोड़ दो और आप सदा सहज योगी होकर रहो। सहज योगी रहना ही सदा सर्विस करना है। आपके योग की सूक्ष्म शक्ति स्वतः आत्माओं को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। तो यह भी सेवा हुई ना, और कितनी सहज सेवा हो जाती। संकल्प द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का नया और श्रेष्ठ तरीका है। इसलिए रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। बाबा कह रहे हैं, जिन आत्माओं की आपको दिन में सेवा करनी हो तो अमृत वेले उन संपर्क में आने वाली आत्माओं पर सुबह ही संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उनको संकल्प से याद करेंगे उतना ही वह संकल्प उनके पास पहुंचेगा। वो कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते जाओ और आगे बढ़ते रहो। फिर बाबा ने एक और विशेष बात कही कि जिनको भी आपने आज तक संदेश दिया है, अब जल्दी ही ऐसा समय आएगा जो वह लोग स्वतः ही आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे कि यह संदेश व सूचना कहाँ से मिली थी। सिर्फ थोड़ा सा विनाश का ठका होने दो, फिर देखना आपके सामने कितनी लंबी क्यू लगेगी। आप लोग कहेंगे हमको समय ही नहीं है। अभी तो वो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। फिर आप कहेंगे टू लेट। ओम शांति। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।